शुरुआत के समय में कि परमेश्वर खोजने के लिए आता था अपने लोगों को। हालेलुया। सुन रहे आप लोग सभी ध्यान से? परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को ढूंढने आता था, खोजने आता था और बोलता था तू कहाँ है। हालेलुया। आदम जब पाप में गिरा तो उसके बाद परमेश्वर उसको खोजने आया कि तू कहाँ है। हालेलुया। जब कैन ने हाबिल का घात किया तब भी परमेश्वर उसको आके पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है। जब सारा को ब्लेस करना था परमेश्वर को तो अब्राहम से पूछता है कि सारा कहाँ है। हालेलुया। यानी परमेश्वर ढूंढता है अपने लोगों को। पहले ही वो कैन को चेतावनी दिए थे कि तू भलाई करना, क्योंकि तू क्यों क्रोधित होता है? तेरा भाई अच्छा किया तभी तो उसका भेंट ग्रहण किया गया। यदि तू भलाई ना करे तो बुराई की लालसा होती है तेरी ओर। यानी बुराई की एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। जिसकी लालसा आपकी ओर रहती है। वो आपने वचन सुना है ना कि उसकी लालसा होती है, वो उस दहाड़ते हुए शेर के समान है कि कब किसी मनुष्य को फाड़ खाए। हालेलुया। वो जो आत्मा है जो बुराई का, वो एक आदमी की ओर लगा रहता है, उसके द्वार पे खड़ा रहता है कि चलो आज तू निकलेगा, आज मैं तुमसे बुराई करवाऊंगा। हालेलुया। ताकि तुम भलाई ना करो और परमेश्वर से कुछ प्रतिफल ना पाओ। उसकी लालसा रहती है कि अगर आप भलाई को छोड़ेंगे तो आपके पीछे 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 चलेगा। परमेश्वर ने कैन को समझाया था कि तू अपने भाई से क्यों चिढ़ता है? क्या उसकी कोई गलती है? उसने तो अच्छा किया इसलिए मैंने उसका भेंट ग्रहण किया। तेरा मन सीधा नहीं है। हालेलुया। और एक दिन क्या हुआ? और उसको जाकर घात करता है। हालेलुया। उसको मार डालता है। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 12 वचन। तो यहाँ लिखा है कि क्यों कैन ने घात किया था अपने भाई का। हालेलुया। कैन जो हाबिल को घात किया तो क्यों किया? कोई और वजह नहीं था। हालेलुया। वजह इतना था कि वो धर्म के काम करता था और वो धर्म के काम नहीं करता था। क्योंकि आपके सामने अगर 2 लोग हैं, आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपके सामने अच्छाई है तो आपके अंदर अगर बुराई है तो खुद ही दिख जाएगा। समझ पा रहे? अगर जहाँ अच्छाई है ही नहीं, आप वहां पे अगर आप चलते थे आप भी बुरे वो भी बुरे, तो आप दिखते नहीं थे। या तो अंधकार रहेगा या फिर प्रकाश रहेगा, या तो बुराई दिख जाएगा या तो फिर भलाई दिख जाएगा। तो जो कैन था उसका काम बुरा था। हालेलुया। और हाबिल जो था वो धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। और उसको परमेश्वर ने पसंद किया, लेकिन उसने उसके प्रति डाह किया और उसको मार दिया। हालेलुया। कि तुम ही नहीं रहेगा और कोई है ही नहीं जो मेरा काम फिर दिखेगा, फिर मेरा ही भेंट ग्रहण करेगा परमेश्वर। ऐसा नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे? जब हाबिल को घात किया कैन ने तो परमेश्वर उसको ढूंढने आता है। हालेलुया। उस टाइम जेल नहीं था, उस टाइम न्याय नहीं था, उस टाइम तो राजा भी नहीं था कि कोई न्याय करता किसी का। हालेलुया। या फिर हाबिल का न्याय होता। लेकिन परमेश्वर ही सच्चा न्याय है, ऐसा बाइबल बताती है। हालेलुया। कि परमेश्वर सच्चा न्याय है। अगर वचन बतलाती है कि कुछ भी ऐसा नहीं जो कि ढपा रह जाएगा और खोला ना जाएगा। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं जो कि तुमने गुप्त में किया और वो जाना नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सब बातों का जानने वाला है। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपने किया और परमेश्वर को मालूम नहीं चलेगा। हालेलुया। वचन बतलाती है कि वो गुप्त में प्रतिफल देता है अपने लोगों को। वो गुप्त में परमेश्वर के साथ चलता था और उसको घात किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है कि वो जो चाहे कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा उसके सामने है, पर वो उसके ऊपर है मानो या ना मानो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे सामने 2 मार्ग रख दिया, एक सकरा और एक चौड़ा, तुम चुन लो। हालेलुया। मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिया, अब तुम चुन लो। हालेलुया। तुम किस मार्ग पे चलोगे? उसने बता भी दिया कि अगर तुम इस मार्ग पे चलोगे तो तुम अपने प्राण की हानि करोगे। हालेलुया। और अगर तुम अपने प्राण की हानि करो, हालेलुया, और सारे जगत को प्राप्त कर लो, सब वस्तुओं को प्राप्त कर लो, तो क्या फायदा? वचन बताती है उससे कभी मत डरो जो तुम्हारे शरीर का नुकसान करेगा, चोट दे देगा। हालेलुया। तकलीफ दे देगा। बोलता है उससे कभी मत डरो, पर बोलता है उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा को और शरीर को दोनों को नाश कर सकता है।
हालेलुया। और यहाँ पे वचन बतलाती है कि अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं तो वो सब प्रतिज्ञाएं जो उसने हमारे विषय में की है वो सब पूरा होता है। हालेलुया। अगर हम नहीं चलते तो हम आप ही उन मार्गों को चुन लेते हैं जो हमारे लिए हमारी हानि की है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आदम का पाप क्या था। क्या था वो पाप जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। हालेलुया। आप जब दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद ने साउल से भी बड़ा पाप किया था, लेकिन परमेश्वर उसको क्यों माफ किया? पश्चाताप। हालेलुया। आप ध्यान से समझिएगा वचन को आज के। आप जब अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 33 वचन पढ़ते हैं, निकालिएगा अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 33 वचन। वो कह रहा है कि मैं आदम के समान यदि अपना अपराध छिपाया हो या अपने अधर्म को ढांप लिया हो। हालेलुया। आदम का जो अपराध था क्या था? उसने अपने अपराध को छुपाया था। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जो आदम का जो पाप था वो ये नहीं कि उसने उस फल को खाया, परमेश्वर उसका भरपाई कर देता। हालेलुया। कोई रास्ता निकाल देता। समझ पा रहे? उसका पाप ये था कि उसने अपने पाप को छुपाया था। समझ पा रहे? वचन बतलाती है कि जो आदम का पाप है, कौन बोल रहा है? अय्यूब, जो धर्मी व्यक्ति है। पर वो बोलता है कि मैं आदम के समान अपने पाप को छिपाया नहीं, अगर गलती हुआ तो मैं पश्चाताप भी किया। हालेलुया। समझ पा रहे? पाप में गिर गए। कई बार हो सकता है हम गिर सकते हैं किसी पाप में, हम झूठ में गिर सकते हैं। हालेलुया। हम चोरी में गिर सकते हैं, हम लालच में गिर सकते हैं, लेकिन उस चीज को छुपाना जैसे दाऊद ने किया। दाऊद क्या किया मालूम है? पहले तो वो पाप किया बैतशेबा के साथ, उसके बाद उसको छुपाने के लिए उसने क्या किया? हित्ती उरिया को मरवा दिया। हालेलुया। मर्डर करवा दिया। अगर उसको ये मालूम हुआ कि उससे पाप हुआ, उसने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। वो अपने उसको बचने के लिए उस चीज से वो बचना चाह रहा था। हालेलुया। क्या कोई बच सकता है परमेश्वर से? क्या कोई छिप सकता है? वो छिपना चाह रहा था। हालेलुया। जब कैन को परमेश्वर आके पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, बोलता है कि मैं उसका की रक्षक हूँ, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, हमको की मालूम। समझता? हाँ, उसको लग रहा था परमेश्वर नहीं देखा, हम मार के छुपा दिए उसको। हालेलुया। समझ पा रहे? लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। और तब देखिएगा, जब वचन को आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक निकालिएगा मेरे साथ। लिखा है 7 वचन में, 4 के 7 में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी और होगी, तू उस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। बोलता है कि तुमको उस पर प्रभुता करना है, उस ईर्ष्या पे, उस पाप पे जो तुमसे हो रहा है, तुमको उस पर जीत हासिल करना है। हालेलुया। बोलता है उसको तुम पे प्रभुता नहीं करना, उसको तुम पे शासन नहीं करना है, वरन तुमको उस पे शासन करना है। हालेलुया। समझ पा रहे वचन को? कि उस चीज को, उस गलत चीजों को हम पे शासन करने नहीं देना है, वरन हमको उस पे शासन करना है कि वो हम पे अधिकार नहीं जमा सकता। हालेलुया। इस तरह से नए नियम में एक आदमी को, जो एक अधिकारी था, वो बोलता है कि प्रभु मैं एक अधिकारी हूं, मुझे मालूम है अधिकार क्या होता है। अगर मैं अपने सेवक को बोलता हूं वहां जा तो वहां जाता है, यहां जा तो यहां आता है। हालेलुया। उसी तरह हमें अधिकार मिला है। हालेलुया। अगर मेरे मन को शैतान बोल रहा है कि तू झूठ बोल, तो मेरे ऊपर अधिकार है, झूठ निकल जा, मैं तुमको अपने ऊपर अधिकार नहीं दूंगा। हालेलुया। अगर वो उसको घात करने के लिए उसके मन में आ रहा था, कुछ बात किया, क्या बोला, उसके बाद उसको मार दिया। हालेलुया। उसकी लालसा, उसके अंदर लालसा आया कि मैं ये करूं। दाऊद के अंदर लालसा आया। हालेलुया। और दाऊद ने वो पाप किया। हवा के अंदर वो लालसा आया, वचन बतलाती है, और उसने वो फल खाया। समझ पा रहे? हवा के अंदर एक लालसा आया, पहले लालसा ही तो आया, तब वो गिरा। हवा के अंदर लालसा आया कि फल देखने में मन भाव बड़ा सुंदर है। हालेलुया। समझ पा रहे? जो अभिलाषाएं होती है वो आपको 1000 अच्छाइयां दिखाएगा उस चीज का कि बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। हालेलुया।
वचन बतलाती है कि दाऊद को नहीं मालूम था कि क्या परिणाम होने वाला है। समझ पा रहे हैं? दाऊद को यह मालूम नहीं था कि क्या परिणाम होने वाला है उस पाप का, उससे वो अनजान था। वो खुद ही उस डर भय को भूल गया कि अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं तो इसका परिणाम भी बुरा हो सकता है। हालेलुया। छिपाने का मतलब क्या है पता है? कि अगर आपको कोई काम किया कहा गया, लेकिन आपके सामने वो आएगा, आपका पापा ने आपको कुछ निर्देश दिया कि बेटा ये करना, ये सही है, ये करना, ये गलत है, ये नहीं करना, लेकिन वो जैसे ही आपको वो बात ध्यान में आएगा आप उस बात को छिपा देते हैं। अरे ये बात मेरे पापा ने, और छोड़ो ना, पापा भी देख थोड़ी ना रहे। हालेलुया। आप उस बात को क्या करते हैं? छिपा ही तो देते हैं। आप उस बात को छिपा देते हैं, दबा देते हैं। हालेलुया। और जब हाबिल को, जब कैन को परमेश्वर कह रहा था कि तेरा भाई कहाँ है, यानी वो पूछ रहा था कि तुमने ये क्या किया, दूसरी बार पूछते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और वो उसको छुपाता है अपने अपराध को। समझे क्या? उसी तरह से ये चाह रहा था कि परमेश्वर हमसे पूछे तुमने उसको क्यों मार दिया। हालेलुया। परमेश्वर पहले बार वो नहीं पूछता, पहले वो ढूंढने आता है, कहाँ है तुम। हालेलुया। पहले पूछता है कहाँ है, कैसा है, ठीक ठाक। समझ पा रहे? ये परमेश्वर मतलब वो है ना कि वो विलंब से क्रोध करता है। आप कई बार कुछ व्यक्ति को देखते होंगे कि वो दूसरे के कान से सुना आके आप पे झुंझला रहा है। आप बोले रे सुनो तो, बात क्या है, पहले मेरा तो सुनो। नहीं सुनेंगे हम कुछ, हमको कुछ नहीं सुनना है। अरे सुनो तो। परमेश्वर ऐसा नहीं है वो आपको सीधा झुंझला उठे। वो तो खुद बताता है कि विलंब से क्रोध करना चाहिए। हालेलुया। वो पहले पूछता है कहाँ है बाबू। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी आवाज सुनते ही पश्चाताप करें। समझ पा रहे हैं? अगर पश्चाताप नहीं करते, जब तक ये पश्चाताप नहीं किया, बोलता है मैं कराहता रहा, मेरी हड्डियां पिघल गई। हालेलुया। जब तक ये पश्चाताप नहीं किया, यहां लिखा है वचन में, तब तक क्या हुआ? बोलता है मैं कराहता रहा, मेरा दुख और बढ़ता गया। पता है, एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलना पड़ता है। परमेश्वर दाऊद का पाप पहले कम था, दोबारा जब उसको छुपाने के चक्कर में उसने और बड़ा पाप किया, जिसका दंड मृत्यु दंड था। हालेलुया। पहला जो पाप था परमेश्वर तो चलो फिर भी उसको क्षमा कर देता, लेकिन जो दूसरी बार उसने पाप किया था वो क्षमा होने के लायक नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उस समय अगर कोई मर्डर किया तो उसका भी मर्डर किया जाना था, लेकिन वो छुपाने के चक्कर में और फंसा। हालेलुया। परमेश्वर उसको माफ कर देता, लेकिन जो दूसरा बार उसने किया, बोलता है उसके वजह से परमेश्वर बोलता है कि तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं रहेगा। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर तो माफ करने वाला है, कर देगा, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर तो दयालु है, वो माफ कर देता है। दाऊद को परमेश्वर माफ कर दिया जब उसने पश्चाताप किया। नातान नबी वो कहता है कि परमेश्वर क्षमा कर दिया तुमको। हालेलुया। लेकिन बोलता है कि तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं होगा। हमारे लिए वो चेतावनी है कि किस तरह से हम पहले ही बचे रहें। हालेलुया। कि हम पाप ना करें, क्योंकि उसका असर तुरंत नहीं होता। समझ पा रहे? तो असर उसका होता है। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बोला, पहले से ही सचेत किया? पहले क्यों कैन को सचेत किया परमेश्वर कि बाद में इसके साथ ये होगा? वो जान रहा था, मनो से ही जान। वो तो बोलता है वो दूर से ही हमारे विचारों को जान लेता है। हालेलुया। वो दूर से ही हमारे विचारों को जान लेता है। समझ पा रहे? वो पहले बार में चाहता है पश्चाताप करना। जैसे उड़ाऊ पुत्र जब वो पहले बार लौटा, उसका पिता दौड़ के उसके पास गया, वो भी आया और वो पश्चाताप किया। हालेलुया। क्योंकि वो दूर से, परमेश्वर की तरह वो दूर से ही देख रहा था कि मेरा बेटा पश्चाताप करके आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर दूर से ही हमारे विचारों को जान लेता है। वो जब उसी देश में था, उसने पश्चाताप कर लिया था कि अब मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ। जब एक स्त्री के विषय में देखते हैं तो यीशु मसीह उसको कहता है जा, फिर से पाप ना करना। हालेलुया।
परमेश्वर उसके पाप को क्षमा किया और परमेश्वर ये भी जान रहा है कि ये पाप की वजह से इसके जीवन में समस्या है। बोलता है जा और फिर से पाप ना करना। हालेलुया। तो वही वचन यहां पे है कि परमेश्वर एक बार बुलाता है। आप कभी पश्चाताप नहीं कर पाएंगे जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे। हालेलुया। आपके अंदर वो हृदय उत्पन्न ही नहीं होगा, आपके अंदर वो विचार आएगा ही नहीं पश्चाताप करने का कि आप गलत हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, हालेलुया, परमेश्वर वो जो आत्मा है वो आप ही आहें भर भर के आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, पश्चाताप करना सिखाएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आत्मा आपको पश्चाताप करना सिखाता है। कई बार मुझे मालूम भी नहीं था कि मैंने ये गलती किया, लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ बैठा था, परमेश्वर बोला कि इसके लिए तू पश्चाताप कर। हालेलुया। आगे और भी हम कुछ वचन को देखते हैं। 5 वचन में जब आप पढ़ते हैं 32 अध्याय भजन संगीता, तो लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब क्या होता है देखिए, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। पता है, एक पश्चाताप के विषय में एक बात बताता हूं कि आपके अंदर चाहे जो भी बात है, आप अपने हृदय को खोल के परमेश्वर से बातचीत कीजिए। हालेलुया। चाहे जो बात है, अगर आपने कुछ पाप आपसे हो गया, आपका हृदय अब आपको बता रहा है, परमेश्वर पूछ रहा है तुम कहाँ हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को बोले। हो सकता है एक व्यक्ति भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए वचन बतलाती है अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो। हालेलुया। आज परमेश्वर स्वयं नहीं उतर आएगा आपके सामने, है ना, कि बताओ बाबू क्या किया। हो सकता है कोई एक व्यक्ति भी आपसे उस पाप के विषय में पूछे, इसलिए बोलता है पश्चाताप कर लो। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ गलती किया, मेरा पापा मम्मी या मेरी पत्नी पूछ रही है कि ये गलत है, ये जो आपने किया है। हम बोलते तुम ही जानती है, चुपचाप बैठो ना। हालेलुया। मैंने उसका इनकार नहीं किया, परमेश्वर का इनकार किया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आप नहीं समझे? क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों? समझे? कुछ गलत बोल दिए क्या? हालेलुया। कि जब भी आपको, क्योंकि किसी को तो वो अपराध दिखा, तो आपको भी पता है कि आपने वो सच में वो गलत है, और आप सिर्फ दिखाना नहीं चाह रहे हैं और आप बोले नहीं ये गलती नहीं। हालेलुया। लेकिन आप जब प्रार्थना में बैठे तो आपको पता है कि वो गलती है। बोलता है मान लो, अगर गलती हो तो गलती है तो। हालेलुया। क्योंकि आप जब तक नहीं मानेंगे ना उस चीज को, तो क्या होगा, वो आपको आपकी हड्डियों में सड़न का कारण होगा, आपके बीमार रहने का कारण हो जाएगा वो चिंता। क्योंकि अगर वही अपराध क्या चिंता बन जाता है, वही पाप क्या बन जाता है, चिंता बन जाता है। हालेलुया। जब पश्चाताप नहीं करते तो वो एक बीज है और उसका फल बहुत तरह तरह का फल आता है। हालेलुया। वचन बतलाती वो एक दुष्ट आत्मा है जो कि द्वार पे छिपा रहता है। हालेलुया। वो छिपा रहे, उसकी लालसा तेरी और होती है, पर तुमको उस पे प्रभुता करना है। हालेलुया। अगर तुमने गलती किया, अगर आदम ने गलती किया तो परमेश्वर उसको माफ करता। हालेलुया। परमेश्वर वो कहता है, वो अभी ये खेल रहा है परमेश्वर के साथ, वो बोल रहा है कि उसने पाप करवा दिया हमको, तुम ही तो उसको हमको दिया था, नहीं देता उससे अच्छा। उल्टा परमेश्वर पे दोष लगा रहा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उसके भलाई के लिए हवा को दिया था कि उसको फल खिलाएगी, खा लेगा? और वो उल्टा परमेश्वर के साथ बहस करने लगा। हालेलुया। कभी भी चाहे परमेश्वर चाहे शैतान के साथ बहस ना करे। हवा जो गिरी, हवा बहस करने के कारण गिरी। वो शैतान से बहस कर रही है कि परमेश्वर ने तो हमको कहा नहीं खाने के लिए, तुम बोल रहा है खाने के लिए, तुम हमको साबित करके दिखाओ कैसे खाएंगे तो सही बात है। क्यों अविश्वासी मन लाया? हालेलुया। शैतान आपके मन में कुछ बातों पे विचार, आपके मन में वो बातचीत कर सकता है, क्योंकि आपका मन ही उसका युद्ध क्षेत्र है।
आप अपने मन में पहले जीतते हैं। हालेलुया। जो युद्ध क्षेत्र है वो आपका मन है। अगर वो मन में किसी के साथ वो संपन्न हो गया, जैसे शैतान ने आपको किसी के साथ आपके मन में व्यभिचार करवा दिया, यानी वो जीत गया, आप हार गए। हालेलुया। अगर आपने किसी को अपने मन में मार डाला तो आप मार दिए। बोलता है अपने भाई को अपने मन में भी ऐसा नहीं सोचना। हालेलुया। ऐसी कल्पना भी नहीं करना। समझ पा रहे? बोलता है तुमको यहां जीतना है पहले, इसीलिए मन में ही पवित्र आत्मा भी डाला गया। हालेलुया। अगर युद्ध फील्ड में हो रहा है तो आप योद्धा को यहां थोड़ी ना खड़ा रखिएगा कि यहीं से मार दो उसको। युद्ध क्षेत्र मन है, इसलिए आपके मन में ही पवित्र आत्मा को डाला गया। हालेलुया। ताकि वो आपकी सहायता कर सके वहां पे, उस युद्ध क्षेत्र में। उस युद्ध क्षेत्र में जब दाऊद था तो वही पवित्र आत्मा था उसके साथ। बोलता है तुम तो लाठी भाला लेके आया, लेकिन मेरे पास वचन है, वही पवित्र आत्मा है जो हमको जिताएगा। आज हमारा जो युद्ध है वो ग्राउंड का नहीं है, हालेलुया, पर मन का है, और हमें यहीं पे जीतना है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? वो आपका जीत हो सकता है, वो आपकी लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन आपका मन ही आपका युद्ध क्षेत्र है। आइए हम और भी वचनों को देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 वचन को पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यानी हम जब अंगीकार कर सकते हैं अपने पाप को तो परमेश्वर हमें पुनः स्थापित कर देगा। हालेलुया। अगर हम अंगीकार करना जानते हैं तो। आप बताइए ना हमको, साउल का बड़ा पाप था या दाऊद का बड़ा पाप था? कौन बड़ा पापी था? ज्यादा अपराध जो किया था वो किसने किया था, साउल या दाऊद? दाऊद बड़ा पाप किया था, उसने मर्डर किया था, मन में जो किया और फिजिकली रूप में किया। लेकिन परमेश्वर जो साउल के अंदर हृदय था वो पश्चाताप का नहीं था, वो कभी पश्चाताप नहीं किया। अंत में भी जाकर के जब कोई नबी, जब वो नहीं उसको बताने वाला था, वो भूत सिद्धि करने वाले के पास चल गया। हालेलुया। जो कि परमेश्वर को एकदम गिरना था, और वो उसके मृत्यु का कारण बना। लास्ट में वो आत्महत्या भी कर लिया। पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप किया नहीं वो। हालेलुया। और ये वैसा व्यक्ति कभी परमेश्वर को नहीं पसंद करता, परमेश्वर उसको नहीं पसंद करता। दाऊद ज्यादा बड़ा अपराधी था क्योंकि उसने पहले व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया और परमेश्वर के शत्रुओं से उसको मरवाया। हालेलुया। जो कि परमेश्वर का भी नाम धराए, वो लोग जाके बोला होगा मैंने एक योद्धा को मार दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर के डर भय को मानने वाला व्यक्ति था, अपने अगुए के अधीन चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसने बड़ा अपराध किया था, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है, उसको ये बताया जाता है कि तुम पापी हो, भजन संहिता 51 पूरा पढ़िए उसके पश्चाताप के विषय में। देखिए कितना पश्चाताप किया। साउल का पश्चाताप है कहाँ? हालेलुया। निकालिए भजन संहिता 51, जब नातान नबी उसके पास आता है। हालेलुया। वो तुरंत पश्चाताप करता है, अपने कपड़े फाड़ता है। हालेलुया। लिखा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ना केवल तेरे ही विरुद्ध, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। हालेलुया। देखिए वो किस तरह पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया। अपराध कितना बड़ा था। जब यीशु मसीह के पास वो एक पापिन स्त्री आके उसके पांव पे जब रो रही थी, बोलते हैं लोग कि ये भविष्यवक्ता बोलता है अपने आप को। ये भविष्यवक्ता होता, जानता कि एक पापी स्त्री है जो उसके चरणों पर गिरी है। हालेलुया।
पर यीशु मसीह जानता था कि इसका पाप सबसे बड़ा है, लेकिन वो पश्चाताप कर रही थी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्यों उसको परमेश्वर अच्छा कह रहा है? क्योंकि वो पश्चाताप कर रही थी उसके चरणों पे। हालेलुया। और वो जो व्यक्ति, वो लोग जो बोल रहा था कि देख ये तो पापिन के साथ, ये तो पापिन है, इसको नहीं मालूम। यीशु मसीह बोला कि मैं पापियों के लिए ही आया हूं, ताकि वो पश्चाताप करे। दूसरी बार जो वो आएगा, वो दूसरी बार पश्चाताप करने का मौका नहीं देगा। हालेलुया। दूसरी बार वो धर्मी लोगों के लिए आएगा। समझ पा रहे हैं? वो जो पापिन स्त्री जब उसके चरणों पे रो रही थी, सब बोल रहे थे कि ये पापिन है। एक जगह पे सब लोग उस पापिन स्त्री को मारने आते हैं, पकड़ करके कि इसे मार दूंगा, इसे मार दूंगा, इस पे पथराव करूंगा। यीशु मसीह के पास पूछने के लिए लाते हैं, बोलते कौन है तुम में से जिसने पाप नहीं किया, पहला पत्थर मार लो और चल दो। हालेलुया। सब सरक जाता है धीरे धीरे। समझ पा रहे हैं? सब धीरे धीरे कहाँ चल जाता है? अकेला यीशु मसीह जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसको माफ करेगा, वो जो पश्चाताप करेगा उसको परमेश्वर माफ कर देगा। चाहे बोलता है चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी हो, हालेलुया, माफ कर दूंगा, मन फिराओ। यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया, मन फिराव का बपतिस्मा, पाप क्षमा का। हालेलुया। लोगों ने मन फिराया, पाप उसके क्षमा हुए। यीशु मसीह ने कहा जो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे, मन फिराओ, पश्चाताप करो। आगे और भी कुछ वचन को हम देखते हैं। ये पूरा भजन संगीता जो ये पूरा 52 है, ये 51 है, ये पूरा दाऊद का पश्चाताप है। और कितने जगह पे दाऊद पश्चाताप करता है आप देखते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अब दूसरा सामुएल 12 अध्याय उसका 13 वचन में पढ़िएगा। देखिए दाऊद के पश्चाताप के बारे में लिखा है। दूसरा सामुएल 12 अध्याय उसका 13 वचन लिखा है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैं यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हालेलुया। इधर आके आराम से पीछे करिए। हालेलुया। क्या बोलता है नातान कि परमेश्वर अभी तो तुरंत पश्चाताप किया, अभी तुरंत बोल रहा है कि अब तू ना मरेगा। एक और राजा के विषय में जानते हैं आप लोग, हिजकिय्याह राजा, वो मरने पे था। हालेलुया। लेकिन अभी वो तुरंत जैसे उस भविष्यवक्ता के वचन को सुनता है, तुरंत अपने घुटनों पे आता है। हालेलुया। तुरंत अपने घुटनों पे आता है और वो शहर से फाटक के बाहर भी नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर का दास, और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, बोलता है जा और उसको बोल कि मैंने उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी है। पश्चाताप। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब आप पश्चाताप करते हैं, हाँ, वो हृदय होना चाहिए हमारे अंदर पश्चाताप का। समझ पा रहे? परमेश्वर वो देखता है। कई बार आपने कड़वाहट में लोगों को बहुत कुछ बोल दिया, आप जब घर गए, पवित्र आत्मा आपसे कहता है ये तूने क्या किया, तो आप बहस करने लगते हैं, हाँ उस ओकरे गलती है, बहुत बूढ़ा है, ये करे वो करे। लेकिन आप बोलते हैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरा गलती है, मुझे माफ कीजिए, ये मैंने क्या कर दिया। उसी घड़ी पवित्र आत्मा क्षमा कर दिया आपको। हालेलुया। बहस करने वाले लोग परमेश्वर को नहीं पसंद। हालेलुया। जब भी परमेश्वर आपको आपके अपराध को दिखाए, आप क्षमा बोलिए कि परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई। हालेलुया। हृदय से पश्चाताप, हृदय से, कि सच में एक तो होता है मुंह से बोल दिए पर हृदय में नहीं। हालेलुया। एक पश्चातापी हृदय के लिए भी आपको प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप माफ नहीं करना जानते या फिर आप अपने अपराधों के लिए भी पश्चाताप नहीं करते। पश्चाताप क्या है? कि आपने जो किया उसको मान लेना कि हाँ मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, यही तो है पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब क्या है? कि अपनी गलतियों को मान लेना कि आप गलत हैं। हालेलुया। जब उस नीनवे नगर में योना प्रचार करने के लिए गया, वो लोग मान लिया हाँ वो लोग गलती है, वो लोग गलत किया, वो लोग, है ना, तो परमेश्वर उसको क्षमा किया कि नहीं किया? ना क्षमा। हालेलुया। जब हम मान लेते हैं कि हाँ मैं गलत हूं। पता है कई बार क्या होता है,
कि आप लोगों के साथ भी आपको लगता है कि वो तो बहुत खराब, वो सोच रहा है तू तो बहुत खराब, लेकिन आप जब एक दूसरे के सामने आप पश्चाताप करते हैं, वो आपके सामने बोलता है भैया गलती, बोलता है अरे चुप रहो कोई बात ना ऐसे, फिर आप कितना प्रेम भर जाता है दोनों के बीच में। हुआ है कि नहीं आपके साथ कभी ऐसा? आपका कोई दोस्त था, बहुत गलत सोच रहे थे उसके बारे में, है ना, और जब वो आके आपको बोला कि अरे माफ़ कर दो गलती हो गया था हमसे, आप बोले अरे छोड़ो न, हो जाता है इतना। लेकिन अगर वही बात नहीं बोलता छोड़ो कि तोड़ो, अब तुम हमसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही बोलता है अरे छोड़ो, तो बोलता है अरे छोड़ो न, कोई बात नहीं छोड़ो। अगर वो आपको ये बात आके नहीं बोलता, आप जीवन भर बोलते तोड़ो, चलो निकलो, तोड़ो रिश्ता हमसे। अब जब वो आप पश्चाताप करता है, बोलता है गलती हो गया भाई, गलती हो गया दीदी अच्छा कोई बात नहीं होता, हालेलुया। आप सोचिए कि जब बोलता है जब तुम मनुष्य हो करके तुम क्षमा करना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता नहीं क्षमा करने जानता। हालेलुया, समझ पा रहे? हालेलुया। यहाँ पे जो दानियल है वो उस राजा को, जिसके विषय में परमेश्वर की आज्ञा निकल चुकी थी कि वो दंड पाएगा, क्योंकि वो अपने मन में बहुत फूल उठा था। हालेलुया। उसको लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, और वो उसको दानियल ऐसे बताता है क्योंकि उसने एक स्वप्न देखा था, और उस स्वप्न का भेद दानियल से वो पूछता है, जिसको वो बेलशस्तर बोलता है, दानियल का नाम था वो। हालेलुया। और जब उससे वो पूछता है तो उसको वो, क्योंकि बोलता है उसको ये इतना विश्वास रहता है कि तू सच्चे परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, वो दानियल को ये कहता है, वही राजा बोलता है कि सच्चा परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। उसको इतना विश्वास है दानियल के प्रति, और वो उसको बोलता है कि तुम बता कि मेरा ये स्वप्न का क्या अर्थ है। दानियल उसको बताता है कि ऐसा ऐसा होगा कि परमेश्वर तेरे राज्य को खत्म कर देगा। हालेलुया। और तू बैलों के समान घास चरेगा, ऐसा ऐसा होगा। हालेलुया। लेकिन वो एक और बात बोलता है राजा को, बोलता है यदि मेरी सम्मति स्वीकार कर, यदि तू पाप को छोड़कर धर्म करने लगे, अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। हालेलुया। आप जब देखिएगा आगे 28 वचन में, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप ही से बड़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि तेरे राज्य तेरे हाथ से निकल गया, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा, मैदान में पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा। हालेलुया, आमीन। एक राजा पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। उसके ऊपर वो जो घटना था वो नहीं घटता अगर वो पश्चाताप करता। हालेलुया। कभी नहीं होता ऐसा। नीनवे के ऊपर क्या था कि वो सब मार दिया जाएगा, सबको परमेश्वर मार देता, लेकिन उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर सबको पश्चाताप करने का मौका देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस राजा को भी पश्चाताप करने के लिए अपने दास के द्वारा, दानियल के द्वारा बुलवाया, ये चेतावनी दिलवाया, या तो सम्मति दिया कि मेरी सम्मति मान, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि ऐसा कर। हालेलुया। पश्चाताप कर। हालेलुया। उसने पश्चाताप नहीं किया। क्या हुआ? जो होना था वो हुआ। पश्चाताप अगर नहीं करते तो उसमें परमेश्वर का कोई हानि है क्या? परमेश्वर का कुछ जाएगा? परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर दाऊद पश्चाताप नहीं करता, मारा जाता। हालेलुया। तो वो धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, विश्वास योग्य है। लेकिन वचन बतलाती है, अगर जो अपने अपराध को छिपाता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता यानी अंगीकार कर लेता, हालेलुया, और उसको छोड़ भी देता,
अंगीकार करना क्या, परमेश्वर का आपने वचन सुना और आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं सच में ये गलती था मेरे जीवन में, मुझे ये छोड़ना चाहिए, हालेलुया, मुझे ये छोड़ना चाहिए। आप तो पहले पश्चाताप किए कि प्रभु मुझे माफ कर, आगे से मुझसे ऐसा नहीं होगा, हालेलुया। दूसरा चीज कि आप उस गलती को छोड़ दें दोबारा, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बहुत सी बातें हो सकती है। केन का पाप था कि वो अपने भाई से ईर्ष्या करता था, वो ईर्ष्या एक दिन उसको ले डूबा, उसको मार दिया, हालेलुया। दाऊद का पाप था कि वो व्यभिचार करता था। ये राजा का पाप था कि इसके मन घमंड से भरा हुआ था, हालेलुया। ये आप देखें कि जब परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर ने जो पहला बात कहा था, सबसे पहला बात इस पृथ्वी पर लोगों को सिखाया था, वो पहली बात ये सिखाया कि जब तू भलाई ना करे तो बुराई द्वार पर छिपा रहता है। पहली जो सबसे पहला परमेश्वर ने आदम के बाद अगर किसी को सिखाया, पहला मनुष्य को, तो वो यही बात सिखाया, हालेलुया। पश्चाताप करना, अंगीकार करना अपने पापों का, हालेलुया, मान लेना उसको।